Welcome back students. We have started with new chapter of partnership. So हमने पार्टनरशिप का मीनिंग किया था और उसके अकाउंट के बारे में जाना था। आज हम उसका अकाउंट बनाने जा रहे हैं। पार्टनरशिप में हम अकाउंट जो बनाते हैं उसको बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ऐसे आपको एक स्टेटमेंट दी होगी और हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसके अमाउंट्स को निकाल कर डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। A and B are partners having capital 5 lakh and 4 lakh on 1st April 2012 and sharing profit and loss equally. A और B की जो कैपिटल है वो 5 लाख एंड 4 लाख है और प्रॉफिट को वो इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। एज पर पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया हुआ है। सैलरी जो A की है वो 200 पर मंथ है और जो बी की है वो 3600 पर एनम है। ये हमें मंथली दी हुई है और ये हमें ईयरली दी हुई है। अगर मंथली है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। उसके बाद हमें ए का कमीशन दिया हुआ है 10,000। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर 6,000 ईच। ए एंड बी की जो ड्राइंग्स है वो 6,000 ईच है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 5%। एंड नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट वॉज 2,65,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ऊपर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च। जो भी आपको ईयर दिया होगा, क्वेश्चन मेंशन किया होगा, वो हम लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले जो चीज़ हम डालते हैं वो डालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ये है हमारे पास 2,65,000। उसके बाद हमें जो दिया हुआ है ए पॉइंट सब हम स्टार्ट करेंगे। एज पर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। यहाँ पे हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो 10% है। ए की कैपिटल हमारे पास कितनी है 5 लाख। हम लिखेंगे ए कैपिटल है उसकी 5 लाख और उसका 10%, 10/100। ये 0 से 0 कट कर गई, ये कट गई, हमारे पास आ गया ये 50,000। और जो बी की कैपिटल है वो 40,000, 4 लाख है। तो हम करेंगे 4 लाख का 10%। ये हमारे पास आ जाएगा 0 कट करने के बाद 40,000। ये हमारा ए पॉइंट हो चुका है। अब हम बी को देखेंगे। बी में हमें सैलरी गिवन है। ए की है 200 पर मंथ, बी की है 3600 पर एनम। तो हम लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट। पहले हम ए की डालेंगे। 200 पर मंथ है तो साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो हम 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2400। और जो बी की है वो हमें ईयरली दी हुई 3600, इसके हम ऐसे ही बाहर डाल देंगे। ये हमारा बी पॉइंट डन है। नेक्स्ट सी पॉइंट, ए का कमीशन है 10,000। हम लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट। ये हमारे पास ए का दिया हुआ है 10,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5% और इंटरेस्ट ड्राइंग्स हमारे पास है 60,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ए की है 60,000, उसका 5%। जब भी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना है हमारे पास कोई ना कोई डेट मेंशन जरूर होगी। अगर डेट मेंशन नहीं है इसमें, मैं कोई भी डेट नहीं दी हुई, नो डेट के जो ड्राइंग्स हो रही हैं वो कब हो रही हैं, नो डेट, तो हमने करना होता है 6/12। तो हम इसका करेंगे 6/12। ये हमने करना ही होता है। ऐसे बी का करेंगे 60,000, 5/100 एंड 6/12। अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारे पास कटिंग करके आ जाएगा 1500, ये आ जाएगा और 1500 ही ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमने करना है लास्ट स्टेप, हमने आंसर निकालना है, हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है।
तो सबसे पहले आपने सभी चीज़ों को डाल देना है जो आपको क्वेश्चन में मेंशन है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट डाला जाता है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 की साइड में होता है, सैलरी कमीशन अगर जर्नल रिजर्व हो वो भी 2 की साइड में आता है, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो बाई की साइड में आता है। तो ये फॉर्मेट आपने ऐसे ही याद कर लेना है। तो अब हम इसका आंसर निकालेंगे। डेबिट साइड को अलग से प्लस करेंगे, क्रेडिट को अलग से करेंगे। डेबिट साइड में हमारे पास 50,000 प्लस 40,000, ये हम जिस डेबिट साइड की जो अमाउंट से सभी को प्लस कर रहे हैं, प्लस 2400 प्लस 3600 प्लस 10,000, इसको हमने अलग से प्लस करना है। फिर हमने क्रेडिट साइड का टोटल अलग से करना है, 2,65,000 1500 प्लस 1500। हम इसको प्लस कर रहे हैं। 50 प्लस 40 हो गया हमारा 90,000, 90,000 प्लस 10,000 हो गया 1 लाख, 1 लाख प्लस 2400 प्लस 3600, ये आ गया हमारा 1,06,000। और क्रेडिट साइड में आ रहा है 2,65,000 प्लस 1500, ये आ रहा है हमारा 2,68,000। अब हमारी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है और डेबिट साइड का कम आ रहा है, तो जो साइड छोटी होती है उस साइड पे हमारा आंसर निकलता है। तो अब हम माइनस कर देंगे अब क्रेडिट में से डेबिट को, 2,60,000 में से अब इस टोटल को माइनस कर देंगे और इसको डिडक्ट करने के बाद हमारे पास आ रहा है 1,62,000। तो हम जो साइड छोटी होगी हमने उस साइड पे आंसर लिखना है। हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's capital account and B's capital account। टोटल जो हमारा बिग टोटल है इन दोनों में से वो हम लिखेंगे 2,68,000, 2,68,000, और जो डिडक्ट करने के बाद हमारे पास अमाउंट आ रही है वो आ रहा है नेट प्रॉफिट। ये हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है, ये डेबिट का है, और हमारे पास जो आंसर आ रहा है 1,62,000 आ रहा है। अब जो हमारा नेट प्रॉफिट हमारे पास आया है हमने उसको रेशो में डिवाइड करना है। रेशो है इक्वल, तो हम करेंगे 1,62,000 का 1/2, इसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। ये आ रहा है हमारा आंसर 81,000। जो 1,62,000 को प्रॉफिट हुआ है ए और बी ने हाफ हाफ डिवाइड कर लिया है, ए को मिला है 81,000, बी को 81,000। तो यहाँ भी हमारा न्यूमेरिकल जो वो ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।